लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की। सर भाई और बहनों, अपनी साप्ताहिक शनिवार की सभा में आप सबका स्वागत है, पुनः स्वागत है। आप सबको ज्ञात ही है कि 2 दिन पहले 27 तारीख को गणेश चतुर्थी थी। और गणेश जी का एक बड़ा विशेष महत्व है हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में। तो उसी पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच 5 विद्वान मित्र हैं जो गणेश जी के विभिन्न आयामों के बारे में हमें बात करेंगे और हमें ज्ञान देंगे। तो पुनः आपका मैं स्वागत करता हूँ और अपने इष्ट मित्र को भी सूचित करें। आपको इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ आज जरूर आज नया जानने को मिलेगा। और उसमें बड़ा उत्सुक हूँ आप लोगों से सीखने के लिए, जानने के लिए कि गणेश जी में ऐसी क्या विशेषता है कि वो सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है और रामकृष्ण को हम भूल जाते हैं, पहले गणेश जी फिर कुछ और बात। तो ऐसी 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 क्या स्पेशल इनके अंदर खूबी है। तो चलिए, बिना कुछ समय गवाए सबसे पहले मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह जी का मत करता हूँ। हम कई बार हमें इन्हें सुनने का सौभाग्य मिला है और इनका बड़ा स्नेह है हम पर कि जब भी इनका हम स्मरण करते हैं ये बिल्कुल हाजिर हो जाते हैं। और बड़े विद्वान हैं, आप जानते ही हैं। यह अलग बात है कि एक IIM नाम की कोई संस्था है, उसके डायरेक्टर हैं। छोटा मोटे काम तो करते रहते हैं पर इनको हमारे शास्त्रों में, उपनिषद में, गीता में बहुत जबरदस्त रुचि है। तो बिना समय गवाए ये गणेश जी के तत्व पर बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पवन जी। जय श्री राम, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं ठीक से उधर श्रवण हो पा रहा है हमारी ध्वनि का? थोड़ा सा ऊंचा करेंगे तो शायद अच्छा रहे। हो सकता है मेरा वॉल्यूम कम हो यहाँ पे। नहीं, इट में माई वॉल्यूम पवन जी। हाँ, यू आर गुड। तो ये ठीक नहीं है हमारी हाँ, वॉल्यूम नहीं अभी? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक ठीक सुनाई दे रही जी। जय हो, जय हो। ओम गं गणपतये एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं आज के सभी भगिनियों, भ्राताओं, अग्रजों और हमारे पूज्य बड़े और प्रिय जो हमसे उम्र में छोटे हैं उनको मैं स्नेह प्रदान करता हूं। और श्री रामचरित भवन जो डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी के नेतृत्व में ईश्वर के चरण में अनुराग पैदा करने के लिए यह भवन कार्य कर रहा है, मैं डॉक्टर गुप्ता जी को प्रणाम करता हूं। और आज के वक्तागण सुश्री विनीता मिश्रा जी, श्रीमती स्मिता लाधावाला जी, श्री राम मलिक जी, श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी और सभी को मैं प्रणाम करते हुए कुछ अपनी बातें संक्षेप में रखता हूं, करीब 8-10 मिनट तक। और विषय बड़ा ही गंभीर है
और वो है गणेश तत्व, श्री गणेश तत्व। तो रामचरितमानस के हम लोग सब प्रेमी हैं ही। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं बालकांड में ही, जिसका तात्पर्य यह है कि शिव पार्वती के पूजन का विधान प्रारंभ होने वाला है और गणेश जी का पूजन प्रारंभ होता है। तो ये सारे संदर्भ हम लोग सब देख चुके हैं, इसका अर्थ भी हम लोग समझते हैं कि जब भविष्य में होने वाले पुत्र की पूजा कैसे हो सकती है। वर वधू का विवाह हो रहा है, भविष्य में उनका एक पुत्र होगा जिसका नाम गणेश होगा, और उनके जन्म की भी कई कई कथाएं चलेंगी। तो होने वाले पुत्र का विवाह कैसे हो सकता है वर वधू के विवाह में? यह आश्चर्य में डालना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि आध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले हम लोग जितने भी प्रयासरत हैं, हम में आश्चर्य का भाव अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आश्चर्य से नए नए आयाम खोलते हैं। और सब चीज को हम बिना आश्चर्य के ही देखते रहें, उससे सीखने में बाधा पैदा होती है। एक शिशु बालक इसलिए जल्दी सीखता है कि आप देखेंगे कि आश्चर्य से देखता है। गीता में भी एक जगह आया कि आश्चर्यवत पश्यति आश्चर्यवत श्रोति च, तो आश्चर्य से देखता है। तो ये तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं पहली बार, जब मुझे समझ में आया कि माता पिता का माने वर वधू के विवाह होने के बाद ही संतान पैदा होता है, ये भी एक स्टेज पर समझ में आया। लेकिन उसके बाद जब ये देखा कि गणेश जी का पूजन हो रहा है, तब समझ में ये आया कि गणेश जी का एक स्वरूप का जन्म निश्चित रूप से देने के लिए मां पार्वती का अपना उनका एक लीला है, अपनी लीला है। लेकिन गणेश तत्व हैं। क्या चीज के तत्व हैं? गणेश आदि के तत्व हैं, क्योंकि हर कार्य का एक प्रारंभ होता है। सृष्टि का भी प्रारंभ हुआ, या कोई व्यक्ति कोई प्रोग्राम करता है, यानी कोर्स करता है, या डिग्री का कोर्स ज्वाइन करता है, या कोई अपने कैरियर का प्रारंभ करता है, कोई अपनी विद्या का आरंभ करता है, या कोई अपनी यात्रा का आरंभ करता है, या कोई अपने कुंडलिनी जागरण का आरंभ करता है। तो आरंभ में जो बीज स्वरूप है, और आरंभ का अर्थ ही होता है आधार। आरंभ कभी भी आकाश से नहीं होता, आरंभ धरती से ही होती है। भवन निर्माण को ही देख लीजिए, आरंभ धरती से होती है। और बीज के प्रस्फुटन को देख लीजिए, बीज का प्रस्फुटन धरती से ही होता है। धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ता है पेड़। वैसे ही कुंडलिनी जागरण भी पहले मूलाधार चक्र पर ही संघात करना होता है, फिर ब्रह्मरंध्र तक जाता है, और सातवें चक्र का भेदन को कहा गया कि वह कुंडलिनी जागरण का जो है वो पराकाष्ठा है। तो आरंभ कह लीजिए या आधार कह लीजिए, ये सब के तत्व, इस सब के द्योतक गणेश हैं। और गणेश जी के पूजन का अर्थ यह भी है, और पूजन के अर्थ का तो हम लोग और भी अर्थ समझेंगे, हमारे अन्य वक्तागण भी बहुत तरह की बातें करेंगे, लेकिन यहां तत्व की बात करनी है। तो गणेश जी आधार स्वरूप हैं, आदि स्वरूप हैं, इसलिए हम प्रथम उन्हें पूजनीय कहते हैं, क्योंकि जब वो प्रथमता के ही द्योतक हैं। चाहे जगत में किसी भी कार्य को आप कर लें, या कोई भी विचार को रख लें, जहां भी यह किसी चीज का एक नवोदित विचार है, या नवोदित कोई मान लीजिए कि वहां पर निर्माण है, वह गणेश तत्व है। और गणेश जी आधार भी हैं, आधार तत्व के द्योतक हैं। आप देखेंगे कि गणेश जी का जो शतनाम है, जो गणेश पुराण में पाया जाता है, और एक वक्रतुंड सहस्त्र नाम है जो कि तंत्र में पाया जाता है, और एक ऐसा सहस्त्र नाम है गणेश जी का जिसको कहते हैं गकारादि सहस्त्र नाम, यानी ग से गणेश तो सारे के सारे हजार नाम ग से ही निकलते हैं। अगर उन नामों को हम विशेष करके देखें तो हमें इसका आनंद आने लगेगा कि गणेश जी के कितने कितने विशेषताएं हैं, और विशेषताएं गणेश तत्व भी हैं, और बहुत सी विशेषताएं तो ऐसी हैं जो गणेश जी स्वयं ही जी सकते हैं, हम नहीं जी सकते। लेकिन कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिसे हम भी अपने स्तर पर प्रयास करके जीने का प्रयास कर सकते हैं, और उन्हीं गणेश तत्व में जो निहित गुण हैं, उन गुणों पर चलने का प्रयास करने का भी नाम कहा जा सकता है कि वह भी गणेश उपासना ही है, गणेश उपासना का एक प्रकार है।
वैसे हम पुष्पों से सजाते हैं गणेश जी को, उनको माला पहनाते हैं। मैं तो मुंबई में 6.5 साल रहा और वहां तो गणेश लोक बन जाता है 10 दिन तक, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक। और मैं कहता भी था लोगों को, मैं एक दो जगह प्रवचन भी करता था, बुला लेते थे पंडाल में, और मैं कहता था कि मुंबई इज नो मोर मुंबई ड्यूरिंग दीज डेज, इट हैज कन्वर्टेड, गॉट कन्वर्टेड टू गणेश लोक। जहां जाए वहीं गणेश जी दिख रहे हैं। तो यह जो गणेश तत्व है, यह इसको समझने के लिए कुछ जो शास्त्र है इसका अध्ययन करना चाहिए। तो उसमें तो गणेश पुराण है जो उप पुराण कहा गया है, और मैंने एक शतनाम और 2 सहस्त्रनाम के नाम लिए। इसके अलावा तो हम सब उसका पाठ करते ही हैं, और विशेष करके इन दिनों में गणेश अथर्वशीर्ष जो एक उपनिषद के रूप में भी गिना जाता है, उसमें गणेश तत्व की हमें व्याख्या मिलती है। तो आइए कुछ हम लोग चर्चा करते हैं, आनंद लेते हैं कि गणेश तत्व से हमारे जीवन में क्या कुछ बदलाव आ सकता है। तो गणेश जी आधार हैं। गणेश जी का एक नाम कहा गया नवद्वार पुर आधार। अब ये नवद्वार जो हैं, नवद्वार ये कह लीजिए कि नवो द्वार, 10 द्वार वैसे कहे गए। तो जितने भी द्वार हैं, जितने भी द्वार हैं, या हमारे इंद्रियों के जितने भी द्वार हैं, उन सभी द्वार के आधार हैं। यहां से मैं जोड़ना चाहूंगा कि कुछ उपनिषद प्रारंभ ही होते हैं इस चर्चा से कि हमारी इंद्रियां स्थिर हों, सुदृढ़ हों, स्वस्थ हों। जबकि कई बार ऐसा भी भ्रम हो जाता है, और प्रवचन करता तो स्पष्टता से कहते ही होंगे, लेकिन कभी कभी श्रोता को भ्रम हो जाता है कि या पाठक को, कि कई शास्त्रों में देह की भर्त्सना की गई है कि यही देह है, यही तामस देह हो जाता है, यही भरमाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। देह की हमें बड़ी जो है इज्जत करनी चाहिए। और कई उपनिषद प्रारंभ भी होते हैं इस बात से कि हमारे सारे जो इंद्रियां हैं वो स्थिर हों, सुदृढ़ हों। इसीलिए जो है गणेश जी का जो है एक जो सांकेतिक रूप में इनका एक गुण है, वह है नवद्वार पुर आधार। ये सभी इंद्रियों के आधार हैं। और इंद्रियों की जब बात करते हैं तो गणेश जी को, हालांकि उनकी प्रतिमा में ऐसा नहीं दिखता, लेकिन तत्व के रूप में उनका एक और गुण है, उनको कहा गया है बृहद भुज, बृहद भुजा वाले हैं। अब सवाल है कि गणेश जी की बृहद भुजा हो सकती है, लेकिन हम आम मानव हैं, हमारी भुजा तो, जैसे मैं थोड़ा औसत रूप से लंबे आकार का व्यक्ति माना जाता हूं, 6 फीट मेरी ऊंचाई है, और मेरे हाथ की लंबाई मात्र माने 19 इंच है। मूलतः 18 इंच होती है, मेरा थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मात्र 19 इंच का ही हाथ हो सकता है ना। तो गणेश जी का जब पूजन करें कि हे बृहद भुज, हम पर कृपा करो, तो हम ये भी हमें कहना चाहिए या विचार करना चाहिए तत्व के रूप में कि हे ईश्वर, यद्यपि मेरी भी भुजाएं बड़ी सीमित ही रखी हैं आपने 18-19 इंच की, लेकिन मैं इतने कर्मयोग में उद्यत हो जाऊं कि मेरी भुजा तात्विक रूप से बृहद हो जाए। और बृहद भुज हम उस मनुष्य को भी कह सकते हैं, बृहद भुज तो हम उन माता को भी कह सकते हैं कि जो दूध भी पिला रही है बच्चे को, और भोजन भी बना रही है, घर का भी कार्य कर रही है, और अगर वो किसी मान लीजिए कार्य में है या कहीं कार्यरत हैं, कहीं मान लीजिए मासिक वेतन पर हैं, वो भी कर रही हैं। तो मैं तो कभी कभी माताओं को देख के कहता हूं कि अष्टभुजी माता वो सिर्फ नासिक से 72 किलोमीटर उत्तर सप्तशृंगी मंदिर में ही नहीं है। वहां की माता के मैंने गिना कि भाई कितनी भुजाएं, 18 भुजाएं हैं। तो मैं देखता हूं कि माताओं की भी 18 भुजाएं हैं। मैं कभी कभी किन्हीं को थोड़े हास्य में ही सही, लेकिन बड़ी गंभीरता के साथ अंदर से मैं कह देता हूं कि हे बहन, हे माता, आपकी तो 18 भुजाएं हैं। तो बृहद भुज का अर्थ ये हुआ कि हम जो है कार्य में उद्यत रहें। ये गणेश तत्व हमें सिखाता है। इसके अलावे देखिए, कर्म संबंधी जितने भी हमें प्रावधान मिलते हैं शास्त्रों में, गणेश जी कर्म उद्योग के द्योतक हैं। आप देखिए, गणेश जी का एक नाम कहा गया है हवन, और यह नाम मुझे बड़ा प्रिय इसलिए लगा कि बड़ा विचित्र नाम है, और यह गणेश पुराण के शतनाम में ये 81वां नाम है। मैं जितने भी नाम बोल रहा हूं उसका संदर्भ दे सकता हूं, लेकिन चूंकि ये कोई रिसर्च कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये तो हृदय और आत्मा की बात हो रही है,
इसलिए हर जगह मैं वो रेफरेंस देने का प्रयास कर भी नहीं रहा हूं, उससे बातें थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती हैं और रस थोड़ा घट जाता है। तो हवन इनका नाम है, 81वां नाम शतनाम में जो गणेश पुराण में मिलता है। अब देखिए, जब मैं गीता का पहले अध्ययन करने लगा और खास करके यज्ञ और हवन के बारे में जो वहां लिखा हुआ है, खास करके यज्ञ के बारे में, तो मुझे वह हिस्सा गीता का बहुत ही नीरस सा लगता था कि हवन करो, उससे फिर वर्षा होगी, उससे फिर सृष्टि का चक्र चलेगा। तो जब उथला उथला थोड़ी समझ थी, और आज भी उथली ही समझ है, कोई बहुत गहरे में नहीं गया, लेकिन बाद में समझ में आया कि यज्ञ का अर्थ होता है कोई भी कर्म जो हमने किया हो। न सिर्फ वेदी बना के यज्ञ करने को यज्ञ कहते हैं, जिस भी कर्म को हम करते हैं वही यज्ञ है। और जैसे कोई सैनिक है वो यज्ञ कर रहा है, किसान यज्ञ कर रहा है, शिक्षक यज्ञ कर रहा है, वैज्ञानिक यज्ञ कर रहे हैं, संगीतकार यज्ञ कर रहे हैं, और गीतकार यज्ञ कर रहे हैं, लेखक, गद्य पद्य लिखने वाले कवि कुछ भी कर रहे हैं, वो यज्ञ ही कर रहे हैं। इसीलिए जब आप किसी कर्म को आरंभ करते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, नाम हवन है, तो उन्हीं की शक्ति से सब आगे बढ़ रहा है। तो गणेश जी हमें, हम सबको अपने स्वरूप के द्वारा भी और तत्व के द्वारा भी हम में वो भक्ति पैदा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ताकि कार्य का आगाज, जिसको उर्दू में आगाज कहते हैं, कार्य का प्रारंभ ही कार्य की दिशा को भी तय कर देता है, और कार्य की दिशा जो है वही लक्ष्य को निर्धारित कर देती है। तो बिना गणेश तत्व के न कार्य का आरंभ हो सकता है, न कार्य में गति हो सकती है, न कार्य का वर्तमान हो सकता है, न कार्य में त्वरा हो सकती है, न कार्य का फल सिद्ध हो सकता है। गणेश जी के हाथ में, वैसे हमारे और भाई बहन भी वक्ता हैं, वो स्वरूप का ही वर्णन करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बातें जो इधर कॉमन मिलती हैं कि गणेश जी के हाथ में भी मोदक है और पैर के पास भी थाली में भी लड्डू रखा हुआ है या मोदक रखा हुआ है। तो पैर के पास की रखी थाली जो है वो सांसारिक लाभ का द्योतक है, और हाथ पर रखा हुआ जो लड्डू है वो आपके आध्यात्मिक लाभ का द्योतक है। तो हे गणेश जी, हमारे अपने कर्मों से आप थोड़ा सा आप हम पर भी रियायत करिए, थोड़ी दृष्टि करिए, और सांसारिक लाभ भी जो मिल सकता है वो दीजिए, लेकिन आध्यात्मिक हमारा जो चेतना का विकास है वो जरूर दीजिए। यही दो जगह लड्डू रखने का ये हमें संकेत मिलता है। अब 2-4 मिनट में मैं बात समाप्त भी करूंगा, क्योंकि बहुत छोटी सी ये गोष्ठी है, लेकिन है बड़ी गहरी, कि गणेश जी में बड़े गुण हैं, उन गुणों को हम पैदा करें। जैसे आपको बताता हूं, गणेश जी का एक गुण है, उनको कहा गया प्रतिवादी मुख स्तंभ। प्रतिवादी मुख स्तंभ, कि अगर हमसे तर्क करने आओगे तो हम ऐसा तर्क देंगे कि आपका मुख जो है उसमें वो स्तंभन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कहने का मतलब ये नहीं कि उसको हरा देना है, कहने का अर्थ ये है कि हम जहां भी जाएं, जिस भी गोष्ठी में जाएं, जिसको हम होमवर्क कहते हैं अंग्रेजी में, वो इतना मजबूत रखें, अपने तर्क को इतना मजबूत रखें, और सुनने के लिए भी अपने कान को प्रस्तुत रखें, लेकिन अपने तर्क को ही मजबूत रखें, अपनी भी मर्यादा रखें, दूसरे की भी मर्यादा रखें, लेकिन हमारे तर्क इतने मजबूत हों कि सुनने वाले हाथ प्रभ रह जाएं और वो गले लगा लें। ऐसा नहीं कि वो हार महसूस करें। कभी भी जब हम प्रतिवाद करें, तर्क करें, या मान लीजिए किसी प्रकार का हम कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं जो मत के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो भी हम कहने का अंदाज कुछ ऐसा हो और कंटेंट इतना गहरा हो कि सुनने वाला आंखें थोड़ी बड़ी कर ले, मुस्कुरा दे और कहे कि अरे ऐसा। क्योंकि कहते एक बार कि जब कोई बहुत बड़ा तार्किक आ गया रामकृष्ण परमहंस के पास, तो लोगों ने ये देखना चाहा कि रामकृष्ण कितनी जल्दी उसको हरा देते हैं, लेकिन रामकृष्ण सुनते रहे, कुछ बोले ही नहीं, और उनके भगत बोल रहे थे कि बोलिए बोलिए, काहे आप नहीं बोल रहे हैं। तो रामकृष्ण बोले, क्या बोले, भगवान ये कहता है कि भगवान नहीं है, इसका ये इतना अच्छा तर्क दे रहा है, और मैं इसको देख रहा हूं कि भगवान ने कौन सी लीला रच करके इस जीव को बनाया कि इतना अच्छा तर्क दे रहा है, मैं तो उसी में डूबा हूं। ऐसा सुनते ही वो तार्किक पैरों पर गिर पड़ा रामकृष्ण परमहंस के, कि भाई आपसे सकना मुश्किल है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस यही कह रहे थे, ये इतने अच्छे तर्क दे रहा है कि भगवान नहीं है,
इसको देख के ही सिद्ध हो रहा है कि भगवान है। तो ये प्रतिवादी मुख स्तंभ जो है वो ऐसा। और इनको कहा गया, कई ऐसे इनके गुण हैं जो तत्व की ओर कहते हैं। सर्व भेषज भेषज, सर्व कारण कारण। हम साइंटिफिक इंक्वायरी में जो हमारा जो शिक्षा है, विश्वविद्यालय की शिक्षा है, जो ब्रह्म विद्या से अलग वाली शिक्षा है, उसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं कि कोई कारण है, उसका प्रभाव है। लेकिन गणेश जी जो हैं, दैट इज द कॉज ऑफ द कॉज। क्योंकि कॉज का भी तो कुछ कॉज होगा ना, हम कॉज कहते हैं और इफेक्ट कहते हैं। तो बीज के भी और पीछे जाना, जिसको हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं, जितना आप पीछे जा सकते हैं, जितना आप मूल को खोज सकते हैं। जैसे कहते हैं कि मैं जब पढ़ रहा था कि बिग बैंग की थ्योरी का और स्पष्टीकरण होगा करीब करीब 2036 में। क्यों होगा, उसका दिया हुआ था तर्क कि उतने देर दिन तक रिसर्च करने के बाद और ज्यादा पता चलेगा, और वो रिसर्च की दिशा तय हो रही है, तय हो गई है, हो रहा है रिसर्च, तो तब पता चलेगा ये क्या है। ये हमारी समझ से ये गणेश तत्व का ही अन्वेषण है कि हम जितना पीछे जा सकें और कॉज के कॉज में जा सकें। तो ये कई कौशल हैं गणेश जी में। लेकिन अंतिम बात मैं कहूंगा, और 1 मिनट से अब ज्यादा नहीं लूंगा, कि गणेश जी में जितने प्रकार के तत्व छुपे हुए हैं वो उनके साकार रूप में भी प्रकट तो होते ही हैं, लेकिन बहुत सी चीज साकार रूप में प्रकट नहीं भी होते हैं, और हमें फिर शब्द ब्रह्म का ही सहारा लेना पड़ता है। जैसे उनके कुछ गुण सुनिए। वो गणेश जी शुद्धता के प्रतीक हैं, बिल्कुल शुद्धता के प्रतीक हैं, क्योंकि उनमें किसी प्रकार की कोई धूर्तता या लंपटता नहीं है। क्षमा करिएगा, मैं लंपट शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इसका प्रमाण है कि उनका नाम ही कहा गया अलंपट, यानी कोई इधर उधर की बात नहीं, एकदम स्पष्टता, शुभ्रता। इसीलिए आप देखेंगे कि सरस्वती जी का भी जब हम वंदना करते हैं उसमें शुभ्र, उजला, कुंदेन्दु तुषार हार धवला, शुभ्र वस्त्रावृता, शुभ्रता, तो ये उजलेपन का प्रतीक है। और गणेश जी जो है तत्व के रूप में छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े हैं, और वो तो ईश्वर के हर रूप में ये बात लागू होती है। लेकिन गणेश जी के बारे में कहा गया कि इनका नाम अणु भी है और इनका नाम महत भी है, जो उपनिषद के उस वाक्य को याद दिलाता है कि अणोरणीयान महतो महीयान, कि अणु से भी जो छोटा है और महतो यानी महत से, महत विस्तार से भी जो बड़ा है। तो गणेश जी के ऐसे तत्व को हम जाने, और गणेश जी के बहुत से ऐसे नाम हैं जो हमें जीने का अंदाज देते हैं। एक फिल्म हमने देखी थी 1971 में, क्योंकि पिताजी ने दिखाई थी तो याद है, उनकी उंगली पकड़ के गया था, जीने की राह। तो जीने की राह के लिए देखिए, गणेश तत्व कहता है कि गणेश जी का एक नाम है हर्ष, गणेश जी का एक नाम है नंदन, गणेश जी का एक नाम है रस, गणेश जी का एक नाम है रस प्रिय, यानी जीवन को जीने की त्वरा में, जीवन को जो पूर्णता से जीता है, इसके पूरे आनंद स्वरूप भाव को जीता है। तैत्रीय उपनिषद और सर्वसार उपनिषद में लिखे गए हमारे आत्यंतिक स्वरूप आनंदमय कोश के को ध्यान में रख करके जीता है, और उस केंद्र पर रह करके, क्योंकि आनंदमय कोश ही केंद्र है, उस केंद्र पर रह करके रसधारा बहती रहती है, जगत का भी काम होता है और आध्यात्मिक विकास भी होता है, जिसको कहते हैं कि आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, जो विवेकानंद ने याद दिलाया बाद में। ऐसे तत्व के द्योतक गणेश जी हम सबकी रक्षा करें, हम सबके प्रति कृपालु हों, यही कह करके मैं अपने सभी भाई बहनों को भी प्रणाम करता हूं और सबके लिए शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने अच्छी आज श्री गणेश आज के कार्यक्रम का किया, सो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए अगर कोई प्रश्न हो तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने प्रश्न को अपने पास संभाल कर रखें। जब सभी वक्ता बोल लें तभी प्रश्न का उत्तर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, और भगवान गणेश के जन्म के बारे में कई तरह की कथाएं, कई तरह की कहानियां हैं। अभी जैसे बताया, मानस में कहा गया कि वो तो उनकी उनकी तो
प्रार्थना हो रही है शिव और पार्वती के विवाह, विवाह में जन्म ही नहीं हुआ, तो ये तो बड़ी टेढ़ी बात है। तो जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, तो उसके बारे में आदरणीय सुश्री नीता मिश्रा जी, जो आप जानते ही उनको अच्छी तरह से, बहुत बार उनको सुन चुका, उनको आमंत्रित करता हूँ, वे गणेश जन्म के बारे में हमें जानकारी देंगे। जय श्री राम, जय श्री गणेश। नीता जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। सभी को जय सिया राम, प्रणाम। और गणेश जन्म और उनके स्वरूप के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो हम रामचरितमानस पढ़ते हैं और जब चौपाई सोठे दोहे से आरंभ होता है तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सब गुण सदन। किसी भी कार्य को आरंभ करना, उस कार्य का श्री गणेश करना कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि स्वयं गणेश का श्री गणेश कैसे हुआ, अर्थात उनका जन्म कैसे हुआ। वैसे गणेश बुद्धि में स्थापित विवेक का मूर्तिमान स्वरूप है। कहते हैं एक बार माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर पर उपटन लगाया और उसके मैल से एक पुतला बनाकर उसमें प्राण डाल दिए। उसे द्वार पर निगरानी करने के लिए निर्देशित कर स्वयं स्नान के लिए चली गईं। इतने में भगवान शंकर वहां पधारे और भीतर प्रवेश करने लगे। पार्वती पुत्र ने जननी के आदेश का पालन करने के लिए उन्हें रोका और दोनों में संघर्ष आरंभ हो गया। अंततः विजय शिव की हुई। उन्होंने अपने त्रिशूल से पार्वती के इस पुत्र का शीश धड़ से अलग कर दिया। पार्वती को जब इसका पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने शंकर से अपने पुत्र को शीश प्रदान करने का अनुरोध किया। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाने पर जो भी पहला नवजात शिशु मिले और वो अपनी मां की ओर पीठ करके न सोया हो, उसका शीश लेकर आए। गण जब उत्तर दिशा में चले तो एक हथिनी के नवजात शिशु को इस अवस्था में पाया और उसका ही शीश ले आए। भगवान शंकर ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए अपने सभी गणों को पार्वती के इस पुत्र की सेवा में देकर उन्हें गणों का स्वामित्व प्रदान किया। अतः ये पुत्र गणेश कहलाया और गज का आनंद अर्थात शीश लगने के कारण गजानन आदि नामों से विभूषित हुआ। पार्वती द्वारा गणेश का शरीर निर्माण करना क्या बताता है? माता के द्वारा अपने मैल से संतान को गढ़ना अर्थात रक्त, अस्थि, मज्जा पोषण का द्योतक है। तो शिव द्वारा शीश बदलने का तात्पर्य है माता द्वारा प्राप्त शरीर में स्थूल मस्तिष्क का वास तो है, किंतु उस मस्तिष्क में बुद्धि को स्थापित कर ज्ञान द्वारा विवेक का बोध आवश्यक है। किसी भी निर्देश का पालन करना एक यांत्रिक प्रक्रिया है जब तक उसमें ज्ञान द्वारा विवेक से काम न लिया जाए। बुद्धि में ज्ञान और विवेक को स्थापित करना माता पिता का ही कर्तव्य है। संतान में विनम्रता का गुण हो तभी वो गणनायक विनायक कहलाता है। हर शुभता का आरंभ ज्ञान, विवेक और विनय से ही होता है। इसी से संसार में रिद्धि सिद्धि श्री की प्राप्ति लाभ के रूप में होती है। यदि हम अष्ट सिद्धि के सिद्धांत से देखें तो बुद्धि से प्राप्त ज्ञान को जब विनय के साथ कार्य सिद्धि में लगाते हैं तभी अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। और यदि योग साधना के स्वरूप में समझें तो अष्टांग योग के भी 8 चरण हैं जो मन को साधने के 8 सोपान हैं। और यहाँ भी दृढ़ता के साथ विनम्रता ही काम आती है। विनयशील मनुष्य ही किसी भी साधना के मार्ग से रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति कर सकता है। केवल शक्ति और साहस से सब कुछ संभव नहीं है। इस प्रकार गणेश दृढ़ता और विनम्रता का सुंदर सम्मिश्रण मूर्तिमान स्वरूप है। पार्वती गणेश को शक्ति प्रदान करती हैं, किंतु विनम्रता के बिना शक्ति साहस के स्थान पर दुस्साहस का रूप ले लेती है। भगवान शंकर अपने इस पुत्र के दुस्साहस पर अंकुश लगाते हैं। गजानन की छोटी आंखें होती हैं और बहुत दूर तक नहीं देख सकती हैं। संसार को जितना कम देखेंगे उतनी ही एकाग्रता बढ़ेगी। बहुत चकर मकर करने से ध्यान भटकता है। गज के बड़े कान सुनने की सामर्थ्य के प्रतीक हैं। श्रवण क्षमता अधिक होनी चाहिए। ज्ञान का आधार आरंभ में श्रुति ही रहा है।
ज्ञानी की मुखरता कम से कम होनी चाहिए, इसलिए गणेश का मुख छोटा है। नासिका अर्थात सूंड लंबी और घूमी हुई। जीने का साधन अर्थात श्वास लेने के लिए संसार पर निर्भरता तो हो, किंतु उसकी ओर लिप्तता ना हो, उसकी दिशा सदैव ऊर्ध्वगामी हो। प्रत्यक्ष दंत, अप्रत्यक्ष दंत, एक दंत, नासिका और मस्तक। दंत को पुराणों में माया का प्रतीक भी बताया है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। माया भी कुछ ऐसी ही है, जो होती है वो दिखती नहीं और जो दिखती है वो होती नहीं। गजदंत बहुत ही मूल्यवान भी होते हैं। गज मुक्ता तो अनमोल ही है। माया जनित जीव से जब अहंकार छूट जाता है तब वो एक दंत हो जाता है, किंतु गजमुक्ता अदृश्य ही रहती है। वो गज मस्तक पर होती है और जीव में जागृत होने वाली मणि वही है जो गज में गजमुक्ता है, जिसकी केवल अनुभूति होती है, जो अलग है, निरंजन है, किंतु ऐसा नहीं है कि है नहीं। एक दंत अर्थात अहंकार रहित हो ओंकार भाव की ओर जाने के लिए नासिका से श्वास को साध कर प्राणायाम, धारणा और ध्यान के मार्ग से होते हुए समाधि की अवस्था में जीव को जिस मणि के प्रदीप्त दर्शन होते हैं, वही हमारे गजानन की गजमुक्ता है, जो अनमोल है। यही मुक्ति है, कैवल्य पद है। यही आत्मा परमात्मा का एकाकार स्वरूप है, जिसे एक दंत होकर ऊर्ध्व गति होकर पाया जा सकता है। लंबोदर, विशाल उदर, सब कुछ उदरस्थ कर सकने वाले या गर्भ के समान संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान को सार गर्भित रूप में उदरस्थ कर सकने में सक्षम। उनका ज्ञान उनके शीश में चढ़कर नहीं बैठता, बल्कि उदर में उस तरह स्थापित रहता है जैसे गर्भस्थ जीव गुप्त रहता है। सूंड के द्वारा धीरे धीरे मंथर गति से संसार में प्रवाहित करता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। सारे वेदों का ज्ञान गणेश के उदर में समाहित है। मोदक अर्थात मोद प्रदान करने वाले, मुदित करने वाले, आनंद देने वाले। वरद मुद्रा, वरदान देने वाले, उनकी एक हाथ की वरदान की मुद्रा है। जनेऊ के रूप में सर्प, शंकर ने अपने इस पुत्र का श्रृंगार भी सर्पों से किया है। सर्प का फन मंत्र का और पूंछ शरीर तंत्र का प्रतीक है। तंत्र अर्थात सिस्टम या प्रणाली। इस प्रणाली को ऊर्जा मनन के द्वारा मंत्र से मिलती है। जैसे हमारे शरीर के सारे तंत्र को चलाने वाला हमारा मस्तिष्क ही है। इनके संयोग से ही हमारा यंत्र अर्थात शरीर कार्य करता है। शीश काटने का अर्थ है मस्तिष्क ट्रांसप्लांट का गहन अर्थ है इसमें। छोटा शीश काटकर बड़ा शीश देने का अर्थ बुद्धि को पुरानी सोच और स्वत्व के भाव से मुक्त हो नूतन और विराटता की ओर उन्मुख होने का प्रतीक है। दंभ और अहंकार को नष्ट कर ऐसे मस्तिष्क को स्थापित करना जिसमें ये दोष ना हो। इसको हम सती माता की बुद्धि के उदाहरण से समझ सकते हैं स्वयं अध्ययन के द्वारा। सती को पार्वती होना पड़ा। अनेक वर्षों की कठिन तपस्या से दक्ष प्रदत्त बुद्धि समाप्त हो सकी, किंतु पार्वती, शंकर के बिना पार्वती जड़ता का प्रतीक है। के पुत्र में फिर वही दंभ और अहंकार का रूप देख शंकर ने पार्वती के इस पुत्र को अपनाकर उसके दोष समाप्त किए। शंकर वैरागी हैं, अहंकार से उनका सानिध्य संभव नहीं। ये जगत पिता उसका ही पिता हो सकता है जो दंभ और अहंकार से भरे शीश को त्याग दे। शिव इस प्रकार गणेश के साथ पिता तुल्य व्यवहार ही कर रहे हैं। आजकल पिता संतान के अहंकार को और भी पुष्ट करते हैं। गज की स्मरण शक्ति अद्भुत होती है, अतः वे अब इस घटना को भी याद रखेंगे और इसके प्रभाव से बचे रहेंगे। ऐसी ही बुद्धि के धारक हैं हमारे प्यारे गणेश। वो ही सर्व बुद्धिमान है और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। माता यदि संतान की प्रथम गुरु है तो शंकर जगत गुरु हैं। अतः केवल माता के सानिध्य में रहकर संतान अपने निज रूप को ही स्व मानेगी, किंतु गुरु उसे उसके सच्चे स्वरूप का बोध कराएगा। मैल से बने पुतले का अर्थ है ये पंच तत्व निर्मित देह मल ही है, यदि इसमें बुद्धि के साथ ज्ञान का संचार ना हो। शीश में बुद्धि, चित्त और अहंकार का स्थान है। गज शिशु को माता से विलग होना अहंकार से विलगता का प्रतीक है। अहंकार कभी भी पूजनीय नहीं है। अहंकार रहित होना प्रथम पूजनीय है।
शिव पार्वती विवाह में गणेश का पूजन इसी आध्यात्मिक पक्ष को दर्शाता है कि शिव पार्वती का विवाह एक ऐसी संतान के लिए हो रहा था जिससे उत्पन्न संतान ताड़कासुर समस्त संसार को उसकी ताड़ना से मुक्ति दिलाएगी। गणेश के शीश बदलने का तात्पर्य जननी द्वारा प्रदत्त शीश को गुरु के द्वारा एक विराट स्वरूप प्रदान करना। वो मात्र की रक्षा नहीं अपितु समस्त संसार की रक्षण का उत्तरदायित्व ले और सभी के लिए विघ्नहर्ता और मंगलकारी बने। अपनी पुरानी सोच को हटाकर नई सोच विकसित करे। माता पार्वती और भगवान शंकर जगदम्बा और जगत पिता हैं, अतः उनके पुत्र का कार्य जगत कल्याण के कार्यों को निर्विघ्न संपन्न कराना ही होना चाहिए। पूरा शरीर, इतना भारी भरकम शरीर होने के बाद भी गणेश इतने हल्के हैं कि मूषक उनका वाहन है। अहंकार ही जीव का सबसे बड़ा भार है। अहंकार चला गया, जीव भार विहीन हो गया। मूषक मन का भी प्रतीक है, जिसकी गति बड़ी तेज और सदा अधोगामी है। उस पर बुद्धि, विवेक और विनय की सवारी हो जाए तो जहां कहीं भी भागता नहीं फिरेगा। देखिएगा तो गणेश ने मूषक को अपने नीचे दबाकर रखा है। वो जहां चाहे गणेश को नहीं ले जा सकता। जहां गणेश जाना चाहेंगे वह वहीं ले जाएगा। हाथी की गति मंथर और मूषक की अति चंचल है। गजानन की कृपा हमारी तन गति और मन गति के बीच संतुलन का वरदान हम सबको प्रदान कर हमारे जीवन में सदा मोद बनाए रखें। जय गणेश। जय गणेश। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी। आपने गणेश जन्म पर कई नई बातें हमें बताएं, और आपका कोई प्रश्न हो तो बस थोड़ा सा प्रश्न को संभाल के रखिए, तुरंत में हम सभी वक्ताओं से प्रश्न पूछेंगे। अब हम गणेश जी के जो इर्द गिर्द है उनके परिवार, गणेश जी का बड़ा बड़ा परिवार है। माता पिता तो हैं ही, सबके होते हैं, एक छोड़ कई पत्नियां हैं, बच्चे हैं, तो उनके बारे में थोड़ी हम जानकारी प्राप्त करें और पहुंचते हैं अहमदाबाद। क्षमा करें, आदरणीय स्मिता लाधावाला जी को आमंत्रित करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत। अहमदाबाद से आपकी स्मिता लाधावाला का जय सिया राम। आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में गणेश परिवार की थोड़ी बातें करें। गणेश जी कई नाम से जाने जाते हैं, जैसे सुमुख, एकदंत, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, गणपति, गजानन, करिबर बदन, गज बदन आदि। प्रत्येक नाम का अर्थ है और उसके साथ एक कथा जुड़ी है। जैसे विनायक, गणेश जी विशेष नायक हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं। गणाध्यक्ष या गणपति नाम के बारे में कहें तो शंकर भगवान ने क्रोध में बाल गणेश का सिर काट दिया था। बाद में उन्हें अत्यंत पश्चाताप हुआ, उन्होंने अपने गणों को भेजा था यह कहकर कि शिशु का सिर ले आओ। तो गणों को इंपॉर्टेंस देने के लिए उन्होंने अपना नाम रखा गणेश, गणाध्यक्ष, गणपति आदि आदि। गणेश नाम के 3 अक्षर हैं और वो 3 बातें सूचित करते हैं। ग अक्षर ब्रह्म विद्या अर्थात परम ज्ञान का द्योतक है। अण अक्षर निर्वाण, मुक्ति तथा आनंद का प्रतीक है, तथा ईश तो परमेश्वर हम सब जानते ही हैं। हम स्वस्तिक का निशान बनाते हैं पूजा में, घर के द्वार पे। गुजराती में उसको साथियों कहते हैं, स्वस्तिक। स्वस्तिक का भी गणेश जी से बहुत गहरा संबंध है। स्वस्तिक का चिन्ह भी गणपति के स्वरूप से ही उत्पन्न हुआ है। स्वस्तिक की रेखाएं गणपति के 4 हाथों का प्रतीकात्मक आलेखन है, इसीलिए स्वस्तिक को चतुर्भुज ओंकार भी कहते हैं। अब गणेश के पिताजी की बात करें। गणेश के पिताजी शंकर जी, जो शिव, महादेव, उमेश, गंगाधर, नीलकंठ, इव्यान, उमापति, भोलेनाथ, आशुतोष, सोमेश्वर, पिपलेश्वर, रामेश्वर, विश्वेश्वर, विश्वनाथ बाबा आदि अनेक नामों से पूजे जाते हैं। अब सोमेश्वर नाम की थोड़ी बात करें तो सोम शब्द का अर्थ है चंद्रमा। दक्ष महाराज ने अपनी पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया था, परंतु बाद में उन्होंने किसी कारण चंद्रमा को श्राप दिया
कि तुम्हारा तेज, तुम्हारी कांति कम हो जाएगी। तो चांद दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास पहुंच जाता है। हमें कोई भी तकलीफ हो, हम भोले बाबा के पास पहुंच जाते हैं, चाहे जहर पीना हो या चांद की तकलीफ हो। शंकर ने कहा तुम्हें श्राप तो लग गया है, वो तो रहेगा ही, पर मैं थोड़ा कुछ निवारण या एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर सकता हूँ। 15 दिन तुम्हारा तेज घटता रहेगा और 15 दिन बढ़ता रहेगा। पूर्णिमा के दिन तुम्हारा तेज सर्वाधिक होगा। यह कहकर चांद को अपने सिर पे धारण किया और सोमेश्वर कहलाए। शिव जी की महानता तो देखिए, गणेश के पिता है तो महानता तो होगी ही। वे स्थान और स्थापना करने वाले को भी बहुत महत्व देते हैं। जैसे राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की तो रामेश्वर कहलाए। द्वापर युग में एक भक्त ने पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना की तो पिपलेश्वर कहलाए। गणेश के पिताजी सबको बहुत महत्व देते हैं। अब गणेश की माता जी की बात करें, पार्वती जी, वो उमा अंबिका भवानी, उमा अंबिका भवानी, ये 3 काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य। वे भी शैलजा, गिरजा, अपर्णा, काली आदि नामों से लोकप्रिय हैं। अब गणेश के नाना नानी की बातें करें। परिवार तो बहुत विशाल है, वसुधैव कुटुंबकम। गणेश के नाना नानी है हिमालय और मैना। गणेश के मामा मैनाक पर्वत है। हमने सुंदरकांड में पढ़ा है कि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे सीता जी का पता लगाने, तब मैनाक पर्वत हनुमान का श्रम दूर करने के लिए आते हैं। तो मैनाक गणेश जी के मामा हैं। गणपति के भाई कार्तिकेय हैं, जो स्कंद, षडानन, मुर्गन आदि नाम से भी जाने जाते हैं। कार्तिकेय को 6 कृतिकाओं ने पाला था, अतः वे षडानन हुए। ये कृतिकाएं भी देव कन्याएं हैं। गणेश की बहन, गणेश की बहन का नाम है अशोक सुंदरी। पद्म पुराण में इनका विशेष सविस्तार वर्णन है। वे सबके शोक को दूर करती है। अब गणेश की पत्नी रिद्धि सिद्धि, ये समृद्धि, आध्यात्मिकता तथा सफलता के प्रतीक है। गणेश के 2 पुत्र, लाभ और शुभ। घर के द्वार पर और पूजा में हम लाभ शुभ लिखते हैं, वो गणेश के पुत्र के ही नाम है। और लाभ शुभ के दोनों तरफ हम 2 खड़ी रेखाएं खींचते हैं, समांतर रेखाएं, ये रिद्धि सिद्धि का प्रतीक है। अब गणेश जी की 2 पुत्र वधुएं का नाम है तुष्टि तथा पुष्टि। पुत्र वधु, जो पुत्र से भी ज्यादा प्यारी हो, उसे पुत्र वधु कहते हैं। तुष्टि तथा पुष्टि, जो हमें संतोष सिखाती है। तुष्टि माने संतोष। गजानन के 2 पौत्र हैं, आनंद तथा प्रमोद। ये तो हुई उनके परिवार के सदस्यों की बात। अब आज के जमाने के अनुसार हमारे वाहन भी हमारे परिवार का ही हिस्सा होते हैं। परंतु गणेश परिवार के वाहन भी कितना अच्छा मैसेज देते हैं। गणेश जी का वाहन मूषक है और कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। पार्वती जी का वाहन सिंह है और शंकर जी का वाहन नंदी है। पर ये सब भी इतने मिलजुल के रहते हैं, एक परिवार से भी ज्यादा बढ़ चढ़ के। परंतु आज तो परिस्थिति यह है कि एक पड़ोस में नई बड़ी गाड़ी आती है तो हमें खुशी होने से पहले प्रश्न होता है कि वो पार्क कहाँ करेगा। उन वाहनों में ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। बस अंत में मैं यह कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी कि इस प्रकार गणेश परिवार जीवन के हर कदम पर हमें प्रेरणा देते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से लेकर रिद्धि सिद्धि आनंद प्रमोद तक। जय गणेश, सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो गणेश परिवार के बहुत सदस्यों से परिचय करवाया। हमें तो पता भी नहीं था उनके पौत्रों के और पुत्र वधुओं के बारे में। सो थैंक यू सो मच टू शेयर दैट विद अस। अब हम अमेरिका जरा वापस आते हैं और आदरणीय भाई श्री राम मल्लिक जी को आमंत्रित करते हैं, जो भगवान गणेश के विभिन्न अवतारों पर बात करेंगे। हम तो एक ही अवतार से थोड़ा बहुत परिचित है, पर उनके और कई अवतार हैं, उनके विभिन्न रूप, उस पर हमें बताएंगे। तो मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। नमस्कार, नमस्कार। जय गणेश जी। गणेश जी, जिनको अधिपति गणपति विनायक भी कहते हैं, हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय तथा सर्वाधिक
पूजने वाले देवता हैं। यहाँ पर हम उनके अवतार और विभिन्न रूपों की पर चर्चा करेंगे। गणेश जी के अवतार। हर कल्प के हर युग में गणेश जी अवतार धारण करते हैं। पुराणों में भगवान गणपति के 64 अवतारों का उल्लेख है। गणेश जी ने सतयुग में कश्यप व अदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेकर देवांतक और नरांतक का नाश किया। त्रेता युग में उन्होंने उमा के गर्भ से जन्म लिया और उनका नाम गणेश रखा गया। सिंधु नामक दैत्य का विनाश करने के बाद वे मयूरेश्वर नाम से विख्यात हुए। द्वापर में माता पार्वती के यहाँ पुनः जन्म लिया और वे गणेश कहलाए। ऋषि पराशर ने उनका पालन पोषण किया और उन्होंने वेद व्यास के विनय करने पर सशर्त महाभारत लिखी थी। और कलयुग में गणेश जी धूमकेतु के रूप में अवतार लेंगे। भगवान गणेश ने असुरों का नाश करने के लिए 8 मुख्य अवतार धारण किए हैं। भगवान गणेश इन 8 अवतारों का विवरण अभी हम बाद में करेंगे। गणेश के मुख्य अवतार। भगवान गणेश ने असुरों का नाश करने के लिए विभिन्न अवतार धारण किए। एक दंत अवतार। भगवान गणेश को एक दंत कहा जाता है। ऐसा इसलिए भगवान गणेश का एक दांत टूटा हुआ है। भगवान गणेश ने मदासुर नामक असुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए इस रूप को धारण किया था। धूम्रवर्ण अवतार। भगवान गणेश के धूम्रवर्ण अवतार को धूमकेतु भी कहा जाता है। इस अवतार को भगवान गणेश ने अहंकार को खत्म करने के लिए किया था। और गणेश जी का यह अवतार कलयुग के अंत में आता है, जब वे विष्णु के कल्कि अवतार के साथ मिलकर मनुष्यों का अहंकार नष्ट करते हैं। लंबोदर अवतार। भगवान गणेश ने लंबोदर का अवतार असुर क्रोधासुर का अत्याचार समाप्त करने के लिए धारण किया। चौथा है महोदर अवतार। भगवान गणेश ने मोहासुर नामक राक्षस का वध किया, इसलिए उन्हें महोदर नाम से भी जाना जाता है। और वक्रतुंड अवतार। भगवान का गणेश का वक्रतुंड अवतार में गणेश जी सिंह वाहन पर सवार होकर मत्सरासुर का वध करते हैं और तीनों लोकों में शांति स्थापित करते हैं। छठा है विकट अवतार। भगवान गणेश इस अवतार में अपने वाहन मोर पर विराजमान है। इस अवतार में उन्हें भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए कामासुर राक्षस का अंत करने के लिए धारण किया। 7वां गजानन अवतार। भगवान गणेश ने गजानन अवतार को लोभासुर राक्षस का वध करने के लिए धारण किया था। इस अवतार में वो चूहे पर सवार हैं। और विघ्नराज अवतार। भगवान गणेश ने विघ्नराज अवतार लोगों को ममासुर राक्षस के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए धारण किया। ये 8 अवतार हैं। अब हम उनके 32 रूपों की भी चर्चा करेंगे। मुद्गल और गणेश पुराण में विघ्नहर्ता गणेश जी के 32 मूल मंगलकारी रूप बताए गए हैं। श्री बाल गणपति, यह भगवान गणेश का बाल रूप है। यह धरती पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का और भूमि की उर्वरता के प्रतीक हैं। तरुण गणपति, यह गणेश जी का किशोर रूप है। उनका शरीर लाल रंग में चमकता है। इस रूप में उनकी 8 भुजाएं हैं। भक्त गणपति तीसरे, इस रूप में वे श्वेत वर्ण के हैं। यह रूप भक्तों को शांति देता है। उनके 4 हाथ हैं और जिसमें फूल और फल हैं। चौथा वीर गणपति, यह गणेश जी का योद्धा रूप है। इस रूप में उनके 16 हाथ हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, तलवार और अंकुश सहित कई अस्त्र हैं। 5 शक्ति गणपति, इस रूप में उनके 4 हाथ हैं जिनमें फूल और फल हैं। वीर गणपति गणेश जी का योद्धा रूप है। इस रूप में 16 हाथ हैं। उनके हाथ में गदा, चक्र, तलवार और अंकुश सहित कई अस्त्र हैं। शक्ति गणपति, इस रूप में उनके 4 हाथ हैं।
एक हाथ से वे सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके अन्य हाथों में अस्त्र भी हैं और माला भी। इस रूप में उनकी शक्ति भी साथ है। इस सभी भक्तों को शक्तिशाली बनने का आशीर्वाद देते हुए अभय मुद्रा में है। छठा, द्विज गणपति। इस रूप में उनके दो गुण अहम हैं, ज्ञान और संपत्ति। इन दो को पाने के लिए गणपति के इस रूप की को पूजा जाता है। उनके 4 मुख हैं और 4 हाथ वाले हैं। इनमें कमंडल, रुद्राक्ष, छड़ी और तालपत्र में शास्त्र लिए हुए हैं। सिद्धि गणपति। इस रूप में गणेश जी पीतवर्ण हैं। उनके 4 हाथ हैं, वे बुद्धि और सफलता के प्रतीक हैं। 8, उच्छिष्ट गणपति। इस रूप में गणेश जी नीलवर्ण के हैं, वे धान्य के देवता हैं। यह रूप मोक्ष भी देता है और ऐश्वर्य भी। एक हाथ में वे वाद्य यंत्र लिए विराजित हैं। उनकी शक्ति हाथ में, पैरों पर विराजित है। विघ्न गणपति। इस रूप में गणेश जी का रंग स्वर्ण के समान है। उनके 8 हाथ हैं, बाधाओं को दूर करने वाले भगवान हैं। इस रूप में भगवान विष्णु के समान दिखाई देते हैं। उनके हाथों में शंख चक्र है, कई तरह के आभूषण भी पहने हुए हैं। 10वां, क्षिप्र गणपति। इस रूप में गणेश जी रक्तवर्ण हैं। उनके 4 हाथ हैं, वे आसानी से प्रसन्न होते हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरा करते हैं। उनके 4 हाथों में एक में कल्पवृक्ष की शाखा है। अपनी सूंड में वे एक कलश लिए हैं जिसमें कि रत्न है। 11 में हैरम गणपति। 5 सिरों वाले हैरम गणपति दुर्बलों के रक्षक हैं। इस रूप में वे शेर पर सवार हैं। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें वे फरसा, फंदा, मनका, माला, फल, छड़ी और मोदक लिए हुए हैं। उनके सिर पर मुकुट है। लक्ष्मी गणपति। इस रूप में बुद्धि और सिद्धि के साथ हैं। ये उनके 8 हाथ हैं, उनके हाथ में अभय मुद्रा में है। महागणपति रक्तवर्ण है और भगवान शिव की तरह उनके 3 नेत्र हैं। उनके 10 हाथ और उनकी शक्ति और साथ विराजित हैं। चौथा, विजय गणपति। इस रूप में वे अपने मूषक पर सवार हैं, जिसका आकार सामान्य से बड़ा दिखाया गया है। 15, नृत्य गणपति। इस रूप में गणेश जी कल्पवृक्ष के नीचे नृत्य करते दिखाए गए हैं। वे प्रसन्न मुद्रा में हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में युद्ध का अस्त्र परशु भी है। 16वां, ऊर्ध्व गणपति। इस रूप में उनके 8 हाथ हैं, उनके शक्ति साथ विराजमान है। उनके एक हाथ में से जिन्हें उन्होंने एक हाथ से थाम रखा है। एक हाथ में टूटा हुआ दांत है, बाकी हाथों में कमल पुष्प सहित प्राकृतिक संप्रदाय हैं। एकाक्षर गणपति। इस रूप में गणेश जी के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर भगवान शिव के समान चंद्रमा विराजित हैं। बड़ गणपति। गणपति का रूप वरदान ग्रहण के लिए माना जाता है। अपनी सूंड में वे रत्न कुंभ थामे हुए हैं। त्र्यक्षर गणपति। यह भगवान गणेश का ओम रूप है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश समाहित हैं, यानी ये सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारक भी हैं। 20वां, क्षिप्र प्रसाद गणपति। इस रूप में गणेश जी इच्छाओं को शीघ्रता से पूरा करते हैं और उतनी ही तेजी से गलतियों की सजा भी देते हैं। वे पवित्र घास से बने सिंहासन पर बैठे हैं। 21वां, हरिद्रा गणपति। इस रूप में गणेश जी हल्दी से बने हैं और राज सिंहासन पर बैठे हैं। इस रूप के पूजन से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। एक दंत गणपति। इस रूप में गणेश जी का पेट अन्य रूपों के मुकाबले में बड़ा है। वे अपने भीतर ब्रह्मांड समाये हुए हैं और रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए और जड़ता को दूर करते हैं। इसमें कृष्ण गणपति। गणेश जी का यह रूप प्रकृति की तमाम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका यह रूप ब्रह्मा के समान है। यहाँ एक भरे मूषक पर सवार दिखाई देते हैं। 24 उदंड गणपति। इस रूप में गणेश जी न्याय की स्थापना करते हैं। यह उनका उग्र रूप है, जिसके 12 हाथ हैं। उनकी शक्ति उनके साथ विराजित है। 25 में ऋण मोचन गणपति। गणेश जी का यह रूप अपराध बोध और कर्ज से मुक्त देता है। यह रूप भक्तों को मोक्ष भी देता है और श्वेत वर्ण है और उनके 4 हाथ हैं।
उनके एक हाथ में मीठा चावल है। 26 झुंडी बाण गणपति रक्तवर्ण गणेश जी इस रूप में, उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। पिता के संस्कारों के लिए विराजित हैं। उनके एक हाथ में लाल रंग का रत्न पात्र भी है। 27वां द्विमुख गणपति गणेश जी के स्वरूप में उनके 2 मुख हैं जो सभी दिशाओं में देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों मुखों में वे सूंड व ऊपर उठाए हुए हैं। इस रूप में उनके शरीर के रंग में नीले और हरे का मिश्रण है और उनके 4 हाथ हैं। त्रिमुख गणपति इस रूप में गणेश जी के 3 मुख और 6 हाथ हैं। दाएं और बाएं तरफ के मुख में सूंड ऊपर उठी हुई है। वे स्वर्ण कमल पर विराजित हैं। इनके एक हाथ रक्षा की मुद्रा और दूसरा वरदान की मुद्रा में है। इस रूप में उनके एक हाथ में अमृत कुंभ है। 29वां सिंह गणपति इस रूप में गणेश जी को शेर के रूप में विराजमान किया गया है। उनका मुख में शेरों के समान है, साथ ही उनकी सूंड भी है। उनके 8 हाथ हैं। इनमें से एक हाथ वरद मुद्रा में है और दूसरा अभय मुद्रा में। तो इसमें जो गणपति इस रूप में भगवान गणेश एक योगी के रूप में दिखाई देते हैं। वे मंत्र जाप कर रहे हैं। उनके पैर योगिक मुद्रा में हैं। उनके इस रूप का रंग सुबह के सूर्य के समान है। 31 दुर्गा गणपति भगवान गणेश का यह रूप अजय है। वे शक्तिशाली हैं और हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ अदृश्य देवी दुर्गा के रूप में है। इस रूप में वे लाल वस्त्र धारण करते हैं। यह रंग ऊर्जा का प्रतीक है। इनके हाथ में धनुष है। संकट हरण गणपति 32वां इस रूप में गणेश जी हर दुख को दूर करते हैं। मान्यता है कि उनकी आराधना संकट के समय बल देती है। उनके साथ उनकी शक्ति मौजूद है। शक्ति के हाथ में भी कमल पुष्प है। गणेश जी का एक हाथ वरद मुद्रा में है। ये 32 रूप हैं भगवान गणेश के। तो हमने पहले अवतार का बताया, आप रूप का बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। आपने तो कई अवतारों और उनके रूपों की बात की, जिसके बारे में हमने तो पहले कभी नहीं सुना था। आप चले हमारे आज के अंतिम वक्ता हैं। आप जानते हैं गणेश जी का गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़ी धूमधाम से भारत में मनाया जाता है। और जैसे और उत्सव होते हैं, किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्साह से मनाते हैं, किसी क्षेत्र में कम उत्साह से। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की बड़ी विशेष महत्ता है और बड़ी धूमधाम से। बम्बई में तो अभी जैसे पवन जी ने बताया ही था कि एक बहुत बड़ा उत्सव का माहौल होता है। तो जो गणेश चतुर्थी का उत्सव है उसके बारे में थोड़ा सा इतिहास, किस तरह से वो मनता है, इसके बारे में हमें आशा जी जानकारी देगी। तो आदरणीय आशा श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद बहुत बेटा। जय श्री राम। अभी तक तो हमने सब गणेश जी के आध्यात्मिक रूप को देखा। अब वो आध्यात्मिक रूप जो है वो आज के युग में कितना प्रासंगिक है और कितना उपयोगी है, इसको सिद्ध करने के लिए ही दरअसल गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने की प्रथा पड़ी। तो एक तो बात यहाँ पर एक स्पष्ट करनी चाहिए कि पहले शिव पुराण में लिखा है कि गणेश जी का जन्म, वैसे गणेश जी का जन्म ही होता है गणेश चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष में बोला गया था, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। लेकिन गणेश पुराण में है कि भगवान श्री गणेश का जन्म शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ, तो उसी को प्रासंगिक और उसी को प्रामाणिक माना जाता है। तो सबका हम लोग सारे भगवानों के बर्थडे मनाते हैं सबकी। और जैसे कि एक दिन के लिए रामनवमी मना ली गई, कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन चली, 6 दिन तक चल पड़ी, छठी मना ली गई। लेकिन इसका 10 दिन तक क्यों मनाया जाता है? इसके लिए एक ऐतिहासिक और इसका राजनीतिक महत्व है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। इसका सीधे सीधे संबंध हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों से है, मुख्य रूप से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की ओर से। तो सन 1893 के पहले महाराष्ट्र में, और वैसे भी देखिए गणेश जी को महाराष्ट्र तो खैर है ही, हमेशा हर जगह उनको विघ्नहर्ता के रूप में
पूजा जाता है। तो जो एक विघ्न था भारत के उत्कर्ष में, भारत की स्वतंत्रता के लिए, उस संभवतः उस समय जो अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा दफा 420 हर जगह लगी रहती थी, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक धार्मिक वो लिया, क्योंकि धार्मिक किसी चीज को आप वो कोई रोकेगा नहीं, वो अंग्रेज भी नहीं रोकते थे। इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको एक सार्वजनिक रूप दिया। उसके पहले हम बताना चाहेंगे कि उसके पहले गणेश उत्सव जो है, गणेश जी की स्थापना ब्राह्मण लोग और ऊंची जाति के लोग करते थे अपने घरों में। गणेश जी की मूर्ति लाते थे, स्थापित करते थे, वो एक दिन पूजा, एक ही दिन की पूजा होती थी बस। उसके बाद, और जैसे कि हम लोग के यहाँ अक्सर ये परंपरा है कि हम लोग अपने देवताओं का आह्वान करते हैं, बाद में उनका विसर्जन भी करते हैं। फिर चाहे हरतालिका तीज हो, ऐसे शिव जी का आह्वान किया, फिर शिव जी का विसर्जन किया, दुर्गा जी को आह्वान किया, उनका ये विसर्जन करने की प्रक्रिया होती है ये। तो उन्होंने उसको सबसे पहले पुणे में, पुणे के एक चौल में बाल गंगाधर तिलक जी ने उसको सार्वजनिक पंडाल की तरह छोटा पंडाल बनाया, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। सार्वजनिक पंडालों की जो ये है, उसके उसके पीछे ये था कि उसमें कुछ लोग उसको भव्य उत्सव का रूप दिया। और उस उत्सव के पीछे जो बात थी वो ये थी, क्योंकि तिलक जी ने पहले ही घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो उसको ही सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को संगठित करने के लिए, तिलक ने भारतीय नायकों पर और उनके लिए, उनके अपने जो भारत के जो अपने भारतीय नायक हैं, गणेश जी हैं, राम है, सबका उनके उन पर गर्व का आह्वान किया और हिंदू प्रतीकों और उनसे ओतप्रोत राजनीतिक अभियानों का सहारा लिया। उन्होंने हर चीज को राजनीतिक तरह से यूज करने के लिए, और विशेष रूप से गणेश जी, जो महाराष्ट्र में गणेश जी, तो उन्होंने गणपति पूजा की नई परंपरा की शुरुआत की, जो कि सामुदायिक उत्सव के रूप में शुरू हुई। और ये एक छोटी सी चौल से, पुणे की, वहां से शुरू हुई थी। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि वहां पर देशभक्ति के गीत गाते, उत्सव होता था तो देशभक्ति के गीत गाए जाते थे और राष्ट्रवादी विचारों का भी प्रचार प्रसार किया जाता था, और उसमें अंग्रेज कुछ कर नहीं सकते थे। तो गणेश जी का एक छत्र छाया में कह सकते हैं कि विघ्नहर्ता से उन्होंने एक तरीके से आह्वान किया कि विघ्नहर्ता आके एक प्रकार का जो ये है अपना अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, जो स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, उसमें उनकी लेखनी ने भी काम किया, उनके भाषणों ने काम किया। उनके ही नहीं, जितने भी लोग थे स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, उन सबको एक संगठनात्मक तरीके से, उनका जो कौशल था संगठन का, उस संगठनात्मक कौशल का उन्होंने प्रयोग किया इस गणेश उत्सव के लिए, किसको सार्वजनिक क्षेत्र में ले आए। अब वो ऐसा उनके जीवनी में लिखा है, धनंजय कीर ने, वहां से मिलता है हमें, कि पूरे महाराष्ट्र में जो गणेश उत्सव समितियों की स्थापना की गई, युवाओं ने खुद को गायकों की टोलियों में संगठित किया, और सारे उत्सव में सिर्फ ओजस्वी गीत ही गाए जाते थे, देशभक्ति के गीत गाए, मतलब गणेश जी का नाम हो रहा है, गणेश जी की पूजा तो हो ही रही है, लेकिन साथ में भाषण जो होते थे वो ओजस्वी होते थे, जो गीत होते थे वो देशभक्ति के होते थे, वो ओजस्वी गीत होते थे। उनके पीछे बस बस वो, जिसमें कि उन गीतों में जिनमें कि आत्मत्याग की और गणेश जी की वीरता की कहानियां होती थी, गणेश जी की बुद्धिमत्ता की, उनके विघ्नहर्ता रूप की। और उनको तो उनका एक प्रसिद्ध मंत्र है, स्तोत्र है गणेश जी का, संकट नाशन स्तोत्र। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानते होंगे, इसमें 12 नाम होते हैं गणेश जी के, और वो बड़ा सिद्ध स्तोत्र है। तो उसको उन्होंने उन्होंने इसलिए उन्होंने ये गणेश जी का, गणेश चतुर्थी के उत्सव को विराट रूप दिया। और वैसे देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक जी जो है वो गांधी जी के उदय के पहले के थे, वो तो ये उनसे भी सीनियर थे। और उसके बाद उन्होंने इसको और बढ़ाने के लिए फिर तिलक जी ने 1896 में शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत की। गणेश उत्सव हुआ, फिर शिवाजी उत्सव हुआ। और गणेश जी का, चूंकि गणेश जी के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र में भी है, और महाराष्ट्र में क्यों है उसका भी एक कारण है कि गणेश जी जैसी कथाएं बताती हैं कि वो कैलाश में रहते थे, और उनके भाई मुरुगन कार्तिकेय वो दक्षिण भारत में रहते थे, वहां दक्षिण भारत के वो सेनापति थे। तो वो अपने भाई से मिलने के लिए गए, तो रास्ते में महाराष्ट्र पड़ता है, अगर कैलाश पर्वत से शुरू होते हैं तो भाई से मिलने के लिए गए, रास्ते में महाराष्ट्र पड़ा, इसलिए लोग वहां पे रुक, ऐसा मान्यता है कि उसमें वहां पे गणेश जी को 10 दिन के लिए रोक लिया गया कि आप 10 दिन रुकिए, फिर आप जाइए, या लौटते समय रुकिए।
तो वो एक उनका हार्टिंग जगह थी। तो इसलिए इसको जो है गणेश उत्सव की विशेष मान्यता है। और आज भी वो, अब उसने इतना बड़ा विशाल विकराल रूप ले, मतलब इतना विशाल रूप ले लिया है कि शायद बाल गंगाधर तिलक साहब ने भी ये नहीं सोचा होगा कि कभी ये जो हमारी स्वाधीनता संग्राम के लिए ज्योति जलाई थी उन्होंने गणेश जी के नाम पे, और वो इतना विशाल रूप ले लेगी और इतना ज्यादा उत्सव इसमें मनेगा, ये शायद उन्होंने भी सोचा नहीं होगा। लेकिन वो कारण यही था कि उनको हिंदुओं में एक तो एकता का संचार करना था, क्योंकि अंग्रेजों ने तब तक डिवाइड एंड रूल की कारस्तानी शुरू कर दी थी। मुसलमानों को बढ़ाते थे, हिंदुओं से लड़ाई की, उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू हो चुकी थी अंग्रेजों की। उसको भी बस से बचने के लिए अब क्या किया जाए, क्योंकि अब एक ये विशेष बात है हिंदू धर्म के, सनातन, ये अपने आप जबरदस्ती लड़ाई नहीं करते। तो अब क्या किया जाए, उनमें उस ऊर्जा का संचार कैसे किया जाए कि उनको उत्साहित किया जाए, कुछ ऐसे अपने नायकों के बारे में बताया जाए। तो उसी के कारण से इसकी शुरुआत हुई। और आज भी उतना ही होता है कि जिस उत्सव को देखते हैं आज हम, इतने बदलाव आ गए हैं, और ये बकायदा ऐसा मंच बन गया जो आज भी राजनीतिक देखा जाए तो राजनीतिक प्रभाव उसमें है, उसका राजनीतिक लाभ उठाने की लोग कोशिश, सब राजनीतिक दल भी उसमें लगे होते हैं। आज भी राजनीतिक दल लगे होते हैं, किसी एक दल का कहीं पर कोई पंडाल एक दल का है, एक दूसरे दल का है, उसमें वो जो इस प्रकार से आज भी उसका राजनीतिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व तो है ही है, और उसका सबसे ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है गणेश चतुर्थी के उत्सव का, और जिसको हम लोग अब 10 दिन का बनाते हैं और फिर बाद में उनका विसर्जन करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि विसर्जन के लिए जो तरीका होता है वो कभी कभी थोड़ा व्यथित करता है कि आपने बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई हो, जाके उसको विसर्जित कर दिया। अच्छा हो अगर वो उसको इको फ्रेंडली बनाई जाए, जैसे कि बनती हैं आजकल, मिट्टी से बनाई जाए, कच्ची मिट्टी से, और उसको विसर्जित कर दिया जाए ताकि पानी में मिल जाए। वो अपने ही घरों में विसर्जित कर दें, अपने ही गमलों में विसर्जित कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो, ये इतना जो छोटी सी बात थी हमारी, कोई बहुत बड़ी बात थी भी नहीं, 2-4 मिनट की बस। तो बस इसके साथ हम आज्ञा चाहेंगे। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। हम्म। सो सभी वक्ताओं के लिए ताली हो जाए एक बार। आज हमें डॉक्टर पवन कुमार सिंह जी, सुश्री विनीता मिश्रा जी, श्रीमती स्मिता लाधावरा जी, भाई श्री राम मलिक जी और श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी द्वारा भगवान गणेश के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें जानने को मिली, जो कम से कम मैंने तो पहले नहीं सुनी थी। सो मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत आभारी हूँ। अब हमारे पास बहुत समय शेष नहीं है, पर जो भी थोड़ा बहुत समय है, 5 मिनट का है शायद, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, किसी वक्ता के लिए आपको कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछें, और मुझे विश्वास है कि वक्ता लोग अपने आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे। राकेश भाई, श्री राकेश जी का कोई प्रश्न है? भाई राकेश जी, कहिए। जी सर, सभी को प्रणाम। पवन सर से एक छोटा सा प्रश्न पूछना था। गणेश जी से संबंधित इसलिए हो गया कि अभी एक थोड़ा सा विवाद हो गया था कि ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी ये गणानांतम गणपति का एक श्लोक है। सिंह सर, हेलो, हाँ जी, कहिए कहिए। सिंह सर सुन रहे हैं क्या? तो मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं कि एक्चुअल में वेद ऑथेंटिकेटेड कहाँ के हैं और किसका अपने को लेना चाहिए? है किसी के पास इसके बारे में कोई जानकारी? मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो गणानांतम सबने ही सुना है, ये बड़ा कॉमन श्लोक है, गणानांतम गणपति, पंडित जी हमेशा उसमें। मगर एक सज्जन बोले कि इसका जो है वो गुणानांतम, उनके पास जो वेद है उसमें गुणानांतम गो हो जाता है, एकदम ही पूरे उसका अर्थ ही बदल जाता है। अब मेरे पास जो वेद है उसमें गवाह ही है, तो मैंने अपना वही बोला जब मैंने किसी को सुनाया। तो ये मैं सोचता हूं कि इस प्रकार की, अब जैसे अभी आशा जी ने भी बताया कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में, तो ये पूछना चाह रहा था बस, बाकी कोई ऐसा विशेष प्रश्न नहीं है। नमस्कार। तो थैंक यू। एक आपको पता है हमारे आध्यात्मिक पुस्तकों के सबसे बड़े प्रकाशक जो हैं भारत में, वो गीता प्रेस है।
इसमें तो शायद कोई दो राय है नहीं। इन बरसों से गीता, रामायण, उपनिषद वगैरह का प्रकाशन कर रहे हैं और बिल्कुल ही किफ़ायती दामों में, आई थिंक बिलो कॉस्ट, उसका वितरण करते आ रहे हैं। पर वो वेद का प्रकाशन नहीं करते हैं। नहीं करते। यस यस तो मन में बड़ा यस। एक, हम एक तो कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म की जड़ ही वेद है, बाकी तो सब वेद में से सारा ज्ञान आया है, तो वेद का प्रकाशन वो क्यों नहीं करते? तो नहीं जब ये करते। प्रश्न उनसे पूछा गया, जयदयाल गोविंद जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उनका ये उत्तर ये है कि हमारा प्रयास ये है कि हम उन्हीं ग्रंथों का प्रकाशन करें जिसके बारे में हम विश्वस्त हैं कि ये प्रमाणित हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा भेलसेल नहीं हुआ। 100% तो कुछ नहीं कर सकते, पर वेदों के बारे में इस तरह के प्रमाणित हों ऐसा हमें लगता नहीं है। तो मेरे ख्याल से उनके इस उत्तर में आपके प्रश्न का, शंका का वो जी समाधान छुपा हुआ है। जी 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 वो बिल्कुल। वेद इतने पुराने हैं कि इवन आप देखिए, श्रीमद् भगवत गीता वेदों की तुलना में तो बहुत नई है, उसके भी अलग अलग रिसेशंस हैं, क्या शब्द है हिंदी में? तो संस्करण। श्लोक में भी फर्क मिलेगा। एक तो जैसे हमने गीता का संस्करण, हाँ। बताया था कि अध्याय 13 में एक श्लोक है, पहला श्लोक जो अर्जुन उवाच है, जो जो गीता प्रेस में नहीं है, हम्म, और कई जैसे इस्कॉन में है के प्रिकॉशन में वो है। अब हमें क्या पता कि वो श्लोक है, वो अर्जुन का वो श्लोक है या नहीं है। तो इस तरह की, जबकि श्रीमद् भगवद गीता वेरी रिसेंट थिंग, इवन श्लोकों की संख्या के बारे में भी बहुत मतभेद है। जो बहुत स्टैंडर्ड जो गीता आजकल हम पढ़ रहे हैं, बस वो 700 श्लोक है, अगर वो एक श्लोक वो जोड़ दिया तो 701 है। पर कुछ कुछ वर्जन में 745 हैं, कुछ में कुछ और संख्या है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, राकेश जी, ऑथेंटिकली, कि जी सर, मैं सहमत हूँ आपसे सर। हाँ वो सही शब्द क्या है। अब किसी ने कोई पकड़ लिया तो वो उसको फिर अपने एक प्रतिष्ठा का सवाल बना लेता है कि यही शब्द है, फिर उसके लिए इधर का प्रमाण उधर का प्रमाण वो देते हैं। ठीक है, हमें कोई इससे विरोध नहीं है, पर मैं समझता इस सही विषय बोल रहे हैं सर आप। को। उनका जवाब यही था कि आप मेरे पास आइए और जो मेरे पास है उसको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। मैं सही हाँ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। हाँ, इवन तुलसी के जन्म के बारे में भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि राजापुर में है या फिर सौरों में है। अभी एक सज्जन ने मुझे एक 30 पन्नों की एक पुस्तिका भेजी है, और उसमें काफ़ी कुछ हैंड रिटन चीज़ें हैं, उसे तो पढ़ना ही बहुत मुश्किल है। और फिर भी अगेन द प्रॉब्लम इज कि हाउ डू वी ट्रस्ट एनी ऑफ दिस। तो मैं समझा, मेरा ऐसा मानना है कि यार सबके अपने नहीं अपने बिल्कुल सही है सर, मैं ये सहमत चीज़ों हूँ के, आपकी हाँ, वाद विवादों में नहीं पढ़ना चाहिए हमें, कि भाई सत्य क्या है वो तो राम जी जाने। बात। सत्य क्या है वो तो राम जी जाने। तो जो भी सत्य हो, सही सही हो, हमें इसमें क्यों बहुत विवादों में पड़े कि सही क्या है सही क्या है। सो अनफॉर्चुनेटली देयर विल नॉट बी एनी धन्यवाद डेफिनेटली सर, धन्यवाद। मैं ट्रू आपकी बात से आंसर, पूर्णतः सहमत हूँ सर। ट्रू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इवन आप देखिए ना कि हनुमान चालीसा छोटी सी पुस्तिका है, छोटी सी कविता है। अब जो हनुमान चालीसा को हम पढ़ते आ रहे हैं बरसों से, अत्यंत आदरणीय स्वामी जी रामभद्राचार्य जी ने उस पर भी आपत्ति ली है कि कई शब्द हैं, शंकर सुवन नहीं है, वो शंकर सुमन है, और कई शब्दों पे उन्होंने आपत्ति ली कि वो, और इवन इवन रामचरितमानस में तो बहुत शब्दों में उन्होंने आपत्ति ली है कि ये नहीं ये शब्द है, ये नहीं ये शब्द है, वो ये नहीं ये शब्द है। तो वो बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो आई थिंक हम शंकर सुमन कह लो, शंकर सुमन कह लो, क्या अब क्या फर्क पड़ता है? हमें तो हनुमान जी को थोड़ा सा स्मरण कर लेते हैं, बहुत है। शंकर स्वयं कहते हैं, हाँ, वो शंकर शंकर स्वयं। स्वयं कहते हैं, हाँ। शंकर स्वयं, हाँ। हाँ, शंकर शंकर स्वयं स्वयं। देव। हाँ, और तो आपको अब तीसरा मैं आज बन जाऊँ आचार्य ओम, ओम गुप्ता तो नहीं लिख सकता, आचार्य सब गुप्ता तक नहीं होता। आचार्य ओम स्वामी बोले नहीं, शंकर सुमन है, वो सुमन भी नहीं है और स्वयं भी नहीं है, स्वयं भी नहीं शंकर सुमन है। है। तो सब अपने अपने हनुमान चालीसा लिखने लग जाएंगे। तो तो गीता में भी एक शब्द पे था ना विवाद, बहुत कर्षण पे, कि कौन सा शाह हाँ है। एक शाह हाँ का फर्क एकदम एक अर्थ बिल्कुल अलग है, उसका अर्थ हाँ, बिल्कुल अलग। तो इस एक तरीके कृषि का से। है और दूसरा क्रश करने वाला है, जैसे अंग्रेजी वाला क्रश। तो ये तो ठीक हो है, चुका अर्थ है, में और कोई परिवर्तन प्रश्न? है। आज तक तो ठीक है, लोग सब्जी बदल देते, भात को रामायण में हाथ कर दिया।
कि नहीं ये हाथ नहीं होना चाहिए, हाथ होना चाहिए, जबकि वो तर्कस है उसका अर्थ। तो हाँ। यहाँ तक भी किया है लोगों ने, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। शंकर भगवान ने गणेश जी का शीश इसीलिए काटा था कि बहुत तर्क कर रहे थे, बहुत तर्क कर रहे थे, और उसमें उन्होंने उसमें एक सिखाया कि तर्क तर्क नहीं करना है। हाँ नहीं क्योंकि उसमें ये भी था कि वो तुम ये मैल से बना है, इसलिए इसमें मलिनता है, इसके मस्तिष्क में उस मलिनता का भी नाश करना है, मैल से चूंकि बना है, ऐसा नहीं था। वो आशा जी बोला, वो दार्शनिक पक्ष है उसका ये, हाँ कि जब माता पुत्र को जन्म दे तो हाँ उसकी अगर मानसिकता गलत है। देखिए जया और विजया दो सखियां थी जिनने माता से कहा कि आप जो है अपने गण क्यों नहीं बनाते, आप तो हमेशा शंकर जी से मांगते, आप भी बराबर की शक्ति हो। तो वो जो विद्वेष भावनाओं से गणेश जी की उत्पत्ति हुई है ना, तो वो विदेश भाव जो है उनके इसलिए मस्तक, अभी वेदिता जी ने बहुत अच्छे से बताया उसको, ठीक है कहानी नहीं थी मगर बहुत अच्छे से समझाया। यही कारण था कि आपको उसका मन परिवर्तन, उसका हृदय परिवर्तन, उसका दिमाग सोच मस्तिष्क हाँ परिवर्तन करनी परिवर्तन करना पड़ेगी। है, बिल्कुल तो सही। वो सिर्फ इतना बता दिया उसको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चौबे जी उस हाथी का क्या हुआ जिसका मस्तक काट लाए थे? अभी जाऊंगा पता लगाने। नहीं, उसके लिए ऐसी हाँ, कहावत है कि उसकी माँ जो है वो उसकी तरफ पीठ करके सो रही थी, तो तब से ऐसी नहीं कहावत है कि माँ को कभी बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोना चाहिए। वो ठीक है, पर हाँ। हाथी का हुआ क्या? नहीं हाथी नहीं, कहाँ गया? हैं? हाँ, एक, हाथी को एक कथा हाथी मुक्ति, और कहाँ आती गया? है। वो हाथी भी हाथी को मुक्ति वो मिल हाथी गई। भी कोई भक्त था जिसने तपस्या की थी, हाँ, उनका भी कोई चरित्र है। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा ही हाथी था, वो योगी बहुत नहीं बड़ा था। तपस्वी था। हाँ, ये भी आता है, उतना क्लियर अभी हमको नहीं हो रहा है, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि बहुत बड़ा तपस्या था, और कहा गया था कि जो पहला प्राणी आपको मिले, उत्तर हाँ, दिशा में जो पहला प्राणी आपको मिले उसी को। तो ये वो हाथी बहुत सालों, बहुत वर्षों से तपस्या कर रहा था, उनका भी वो विधाता था। अब वो थोड़ा सा अब इस पे पढ़ेंगे हम, लेकिन था वो ऐसे ही, वैसा उत्तर ऐसा वैसा कोई हाथी नहीं था। हाँ, उत्तर हरे दिशा ऊर्ध्व का द्योतक है, जी, अध्यात्म अध्यात्म का। हाँ। ऊर्ध्व आध्यात्म का दिशा का देवता। द्योतक। चलिए ऐसे अपना समय हो गया इसलिए यहीं पर रुकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर वक्ताओं को, श्रोताओं को और भी ज़्यादा। वक्ताओं की क्या वक़्त हो गया और श्रोता नहीं होगा तो, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। और अगले शनिवार को तो सितंबर का पहला शनिवार है, और पहले शनिवार को हम लोग क्या करते हैं आपको पता ही है, नहीं पता हो तो सुन लीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पहले 20-25 मिनट। इस बार थोड़ा सा फॉर्म को, बहुत लोगों को पाठ करने में रुचि है, तो जो भी पाठ करेंगे वो 10-10 श्लोक का पाठ करेंगे, तो 11 मित्र पाठ करेंगे। तो 10 श्लोक, पहले श्लोक 1 से 10 तक पहले पाठक, फिर इसी क्रम से आगे तक। और उसके बाद में हमारी विदुषी दीदी डॉक्टर राजधानी शर्मा जी आगे जो भगवान विष्णु के सहस्र नाम है उस पे से जो भी 40-50 जितने नामों पर चर्चा हो जाए उन पर चर्चा करेंगे। तो बस यहीं रुकते हैं। जय, बहुत बहुत धन्यवाद। और और मैं उसके आप पहले सर सबको, केबीआर भी हाँ है, उसके जी, पहले केबीआर भी है, कौन बनेगा राम भक्त। हाँ वो तो कहा, यहाँ तो सब राम भक्त बैठे ही हुए हैं तो राम लेकिन भक्त, उसकी होड़ है ना कि कौन बनेगा राम भक्त, तो है राम, तो, लेकिन बनने की बात है वो। तो जो अभी मैं किसी आचार्य को सुन रहा था, एक होता है बनना और एक होता है होना। सो कुछ लोग बनते हैं और कुछ लोग होते हैं, तो पता नहीं इसमें क्या फर्क है। आपको उस पर चर्चा करने के लिए अलग से समय चाहिए। तो अगला क्विज जो राम भक्त का है वो उसी दिन करते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम है, वो 8 बजे होगा। और आप जो लोग सब जुड़े हैं सबको पता है इस बारे में, तो उसकी जानकारी विल बी पोस्टिंग। और वो है सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 30 से दोहा क्रमांक 60 तक, यानी दोहा सुंदरकांड के अंत तक। तो उसमें आप अवश्य भाग लें। चलिए यहाँ जुड़ते हैं, और मैं लाल साहब को पुनः आमंत्रित करता हूँ आज के स्तुति के साथ दोनों हाथ जोड़ के। समापन करें। नमस्ते बेटा। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।